औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विक्टरी मीडिया के नाज़रीन सामीन अरुण तनोरी का आदाब सलाम अर्ज़ हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरनौ नदी में, जहाँ सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में एक ऑपरेशन किया गया है। स्वात वाक़े को लेकर इसमें बहुत सी जो जगह हैं उनको डिमालिश किया गया है, क्योंकि नदी नालों से तेजावज़ात के खात्मे के लिए ज़िली इंतज़ामिया ने एक्टिवली किरदार अदा करते हुए मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो स्टिंग ऑपरेशन किया गया है, जिसमें इरीगेशन डिपार्टमेंट, गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी, तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और उसके साथ ज़िली इंतज़ामी अफसरान जहाँ जिन्होंने ऑपरेशन किया है। इस हवाले से हाजी आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि इस ऑपरेशन के हवाले से उनका क्या कहना है। और दूसरा, ये ऑपरेशन ज़ाहिर है अच्छी बात है, नदी नालों के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, इसकी इजाज़त पहले महकमे खुद देते हैं, फिर उसके बाद डिमालिश करने के लिए भी खुद आ जाते हैं। इसमें भारी भरकम मुआवजा लिया जाता है, रिश्वत ली जाती है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को भी इस वाक़े के ऊपर नोटिस लेना होगा। इसमें जिन जिन लोगों ने जो इजाज़तें दी हैं और उनसे पैसे जो है रिश्वत की मद में वसूल किए हैं, उनसे रिकवर करना उस ऑफिसर के खिलाफ, उस जिम्मेदार इदारे के खिलाफ, ये उनका काम बनता है कि इस हवाले से भी करें। आमिर साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साबिक सदर प्रेस क्लब एबटाबाद हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इस हवाले से वो बात करेंगे, उनसे हवाले से क्या कहना है। आमिर साहब क्या कहते हैं जी इस तजावज़ात के हवाले से? जी तनोरी साहब, ये गुज़श्ता रोज़ 2-3 दिनों से सूबाई हुकूमत चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आला के अहकामात पर स्वात ऑपरेशन के वाले से जो आज ये ऑपरेशन शुरू किया है 2 दिन कबल, ये हरनौ एबटाबाद की जो नदी है इसमें जो तनोरी साहब इसमें जो है वो काफ़ी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। वहाँ यहाँ पे काफ़ी झूले वगैरह और रेस्टोरेंट थे, सारी चीज़ें बन रही हुई थी। कुछ ये इन्होंने खुद ही पहले जो है इनके इजाज़तनामे दिए हैं, एनओसी इरीगेशन डिपार्टमेंट ने, TMA ने, GDA ने जारी की। उसके बाद ये सूबाई हुकूमत के कहने पे फौरी तौर पर बगैर किसी इजाज़त के, पहले कबल इजाज़त जो है उन्होंने जो है उसको बताए बगैर यहाँ पे ऑपरेशन किया, जिससे जो है ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये सब कुछ ये लोगों का गिरा दिया गया है। और इससे जो है तकरीबन हज़ारों लोग जो है मुतासर हुए हैं, उनका रोज़गार भी मुतासर हुआ है, वो साथ साथ सियाह भी मुतासर हुए हैं, क्योंकि ये एक एबटाबाद की वाहिद जगह है तनोरी साहब के ये इसमें लोग सैर तफरीह के लिए फैमिली के साथ आते थे, क्योंकि ना एबटाबाद में इंडस्ट्री है ना कुछ है। बिल्कुल ज़ाहिर है, सैर तफरीह के लिए आते हैं, कम से कम ये नदी नालों से कम जो एक लिमिट है उससे दूर बनाना चाहिए। जी, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए, अल्लाह ना करे कोई स्वाद जैसा नाखुशगवार वाक़या यहाँ रुनमा हो, क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन बच्चे एबटाबाद से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, मुल्क भर से यहाँ आते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक कहा जी, ये बिल्कुल है, मगर इंतजामिया जो है सिर्फ दफ़ा 144 लगा के खामोश बैठ जाती है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। नहीं, इजाज़तें भी देती है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं करती। वो लोगों को जो है ना फौरन यहाँ पे आके पहले NOC जारी करती है, बारी उसके एवज जो है पैसे लेते हैं, या इरीगेशन डिपार्टमेंट हो, TMA हो, GDA हो, जो भी इसके दायरा कार में आते हैं, फिर उनसे जो है वो जब ऊपर से हुकूमत की तरफ दबाव पड़ता है तो बगैर किसी इजाज़त इतला के आके हिलोजोत के आके गिरा देते हैं। ये असल में आपकी बात ठीक है, नदी नालों से दूर होना चाहिए, मगर ये इजाज़त किसने दी है? तो साहब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये लोगों को इजाज़त इन्होंने दी है। आज वो गिराने वाले भी, आज DC साहब, AC साहब या एडिशनल डिप्टी जो भी आए हैं यहाँ पर आके लोगों को उन्होंने अदालतों से इम्तनाई भी हासिल किया, मगर उन्होंने बड़ी अजीब बात है, ये लोग वायलेशन करते हुए कहते हैं कि हमारी जूती पे हम इसको स्टे को रखते हैं। ये देखिए ऐसी बात जब हुकूमती ADC जो गो रहा है वो ले, वो तो फिर जो है ना बात यह है कि इस तरह की बातें करना जो है ये ठीक नहीं है। और पब्लिकली हाजी साहब ये मकामी लोगों का गुस्सा है, जी गम गुस्सा है, ज़ाहिर है उनका नुकसान हुआ थोड़ी सा, मगर बात यह है कि जो सा गवर्नमेंट देखे ईद के मौके पे यहाँ पे वायलेशन होती है लोगों से, पार्किंग के नाम पे 100-200 रुपए फी गाड़ी खड़ी कर, उस वक्त गवर्नमेंट सोई हुई थी, जिस वक्त लोगों से इंतजामिया ये तो लगता जी है कि मिली भगत नजर आती है ना। उस वक्त लोग हम सोशल मीडिया वालों ने निशानदेही बार की है कि ये लोगों से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, मगर कोई भी पूछने वाला नहीं है। यहाँ लोगों से कोई डिपार्टमेंट जो है ना उसका सही काम नहीं कर रहा, जिसकी जिम्मेदारी है वो लोग सोए रहते हैं। जब कोई ऐसा हादसा होता है तो वो सारे लोग वो जो खरगोश की नींद कर जहाँ जाके आगे एक्टिव हो जाते हैं। बाकी इन दिनों में कोई भी कुछ नहीं होता। तो ये देखें ये वायलेशन क्यों होती है कि ये लोग खुद करवाते हैं, ये डिपार्टमेंट वाले उसमें कुछ शामिल सेफ्टी के इंतजाम किए होते हैं। और दूसरा जाहिर है जो जिन लोगों ने इजाजत दी है आमिर साहब,
वो तो लोधी इजाजत साहब इनको उनसे पहले चेक करते कि भाई हम इसको इजाजत दे रहे हैं यहाँ लगाने की। तो लोधी साहब तो ये आपने ठीक दरिया है। से दूर कितना है, पानी से दूर कितना है, नालों से लोधी दूर कितना है? साहब जो दफ्तरों में बैठ के काम किए जाते हैं मौके तो आते ही कोई नहीं है, क्योंकि उनको पीछे से जो है वो दबाव भी होता है, सियासी दबाव भी होता है, फिर जो कायदात का दबाव है, रिश्वत, भारी रिश्वत, वो दफ्तरों में बैठ के फिजिकली तो आते ही नहीं है, आके जो है वो इजाजतनामे दे देते हैं। और कोई बाद में जो आपने कहा सेफ्टी या पब्लिक सेफ्टी, कोई भी उसका ख्याल नहीं करता, ना उसकी कोई ख्याल, इस तरह के जो मर्जी करें, उनको कोई ये शुतरे बेमार की तरह जो है ना, ये आज जो है ये हमें देखना ना पड़ता कि इस तरह की अगर इकदाम अदारे करते, अपना किरदार अदा करते, तो ये इस तरह के ऑपरेशन ना होते। क्योंकि ये थोड़ी साहब ये आए रोज हम देख रहे हैं, पिछले कई अरसे से ये सिलसिला जारी है, मगर चंद दिन होता है अदालतों से स्टे आ जाता है, फिर वो चीज़ें रुक जाती है, तो ये एक तसलसल बरकरार नहीं रहता। जब भी कोई वाक़या होता है तो ये जाग जाते हैं, जब वो खामोशी हो जाती है तो फिर वे भी उसकी तरह सो जाते हैं और कोई काम नहीं करते। ये देख लो, ये जो ऑपरेशन के वाले से बात, इस तरह ये हमारे साथ ये नौजवान मौजूद हैं, ये यहाँ के मुकामी हैं, ये इस बारे में बताएं जी, ये जो ऑपरेशन हुआ है आया सही हुआ है, इससे कितने लोग बेरोजगार हुए हैं, कितने लोग मुतासर हो गए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से देखने सुनने वाले सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। यारा जी, ये सीजन है इधर इधर लोगों का, सारे लोग परदेशों से काम छोड़ के इधर आते हैं कि यार नौ में जाके अपना कोई दिहाड़ी लगाएंगे, करीबी जगह। अभी सीजन है, लोगों ने करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्चा किए है, और ये देखें आपके सामने ये लाश, सारे देख लें, सारा पार्क बंद है। ये सारे मुकामी गरीब लोग हैं, कोई पिंडी में दिहाड़ी लगाने जाते हैं, कोई कराची जाते हैं, कोई लाहौर जाते हैं। ये अल्लाह का शुक्र था, हमारे पास एक पार था, वो भी छिन गया। अभी हम लोग किधर जाएं? सारे नौजवान बेरोजगारे बैठे हैं, नौकरियां तो है नहीं। आपने नाले के ऊपर बनाए हुए पार्क हैं, उसको तो डिमोलिश करेगी गवर्नमेंट? सिग्नल के ऊपर जब बन रहे थे उस टाइम गवर्नमेंट किधर थी? उस वक्त आपने नहीं, उधर कुछ नहीं चला, कोई मसला नहीं। लेकिन ये बात ये है कि गवर्नमेंट जब बना रहे थे उस पर कोई महकमे तो इधर ही होते हैं ना। अभी जो है सीजन था, लोगों को सीजन लगाने देते, सर्दी में ऑपरेशन कर देते, दोबारा कोई ना लगाता। ये लीज वाली जगह है, इधर कोई एनओसी नहीं है। ये एक गांव की जमीन है सारी, ये 72 कनाल जमीन है नीचे तक। ये सारी एक कंपनी का बंदा है जो साहब, उसने सारी लीज पे ली हुई है, ये लीज वाली जगह है। हाँ, ये इसकी जो है 42 ऑपरेशन किया गया है। ऊपर लोगों की जगह है, उधर मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। इधर जो है लीज वाली जगह है, ये मुझे कंफर्म पता है। ये जो तौली साहब, ये बैठक के नाम से रेस्टोरेंट बनाया गया था, इसको भी जो है वो ऑपरेशन के दौरान इसको गिरा दिया गया है। तो इसमें ये जो था तौली साहब, इसमें बेसिकली जो है ये इधर से सरबना गांव, पीछे जो गांव है जाफर वगैरह से, ये पानी बरसाती नाला है, पानी आ रहा था, उस पर ये झील बनाई गई। 3 साल पहले भी इसको तोड़ा गया, मगर फिर भी इधर काम चलता रहा। वही बात, पहले भी इसको तोड़ा गया था, झील को तोड़ा गया, फिर ने बना लिया। और जो है गवर्नमेंट जो महकमे थे वो तो सब बिल्कुल खामोश है। लोगों का जो गम गुस्सा है कि ये ऐन वक्त पे आके जो है हमें आके जो है नुकसान पहुंचाते हैं। साल बल्कि सालों साल बिल्कुल कोई आता नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं है, ना इरिगेशन की तरफ से, ना GDA की तरफ से, ना TMA की तरफ से। सिर्फ जो है वो दफ्तरों में बैठ कर काम करते हैं। फिजिकली अगर काम करें तो ये इस तरह के हालात पैदा ना हो। ये देखें, ये सारा इधर से ये किराया दिया गया, आगे से आप देखें ये झील जब बनी, एक दिन में तो नहीं बनाई हुई थी यहाँ पर। जी, झील एक दिन में तो नहीं बनी तनवीर साहब। इसके लिए भी देखें गवर्नमेंट के इदारों ने, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, TMA ने, या उसने NOC जारी किया है ना। ये देखें आप, इसको ये बिल्कुल उसके ऊपर बनाई गई, फिर तोड़ा गया, मगर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इसकी उस तरह नहीं की गई। देखें ये सारा पानी रोका गया, ऊपर से पानी जो पानी सामने देखो पुल के नीचे से आ रहा है। ये सरबना गांव, पीछे जाफर है, पीछे बिरंगली है, पीछे काफी गांव है, इनसे ये पानी आ रहा था। तो ये देखें, ये इसको किया गया, फिर पार्सली पिछली तरफ गिराया गया, फिर उसके बाद कोई भी इसके अमल दरामद जो है ना नहीं किया गया, उसी तरह उसको छोड़ के जो है ना चले गए। तो ये जब तक गवर्नमेंट अपने इदारे अपना भरपूर परफॉर्म नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये इसी तरह के हालात पैदा होंगे, इसी तरह के हादसात वाक़यात होते हैं। क्योंकि ये देखें आप, होते कितना ताफुन पैदा हो गया जगह जगह, वो सारी वो जो जम गई है जगह, सारी जगह पे देखें। ये झील को देखें आप, माशाल्लाह। ये तौली साहब, ये आपने देखा वहाँ से नाले को देखो, पुल के नीचे, ये पुराना नाला है, जी, बरसाती नाला है। देखो मुसलसल वहाँ से पानी आ रहा है पुल के नीचे, और ये आगे जो है इन्होंने इस तरह बनाया, तो उस वक्त सब खामोश है। ये देखें, एक तरफ तो कहते हैं जी नालों ये जो है 200 फुट दूर होंगे, लेकिन बिल्कुल साफ सारा बना हुआ है। देखें ये फिर क्या नजर आता है, ये देखें, ये इदारों की मिली भगत नजर आती है ना, कि उनकी मौजूदगी में बनाया गया। एक दिन उनके एहलकार भी यहाँ से गुजरते हैं, GDA वाले भी यहाँ से गुजरते हैं, TMA वाले गुजरते हैं, इंतजामिया के एहलकार गुजरते हैं, मगर देखिए ये क्यों सवालिया निशान है उनकी करके कि जब ये काम हो रहा आता है उस वक्त एक्शन नहीं लेते, जब ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से दबाव आता है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, तो फिर जाकर एक्शन लेते हैं।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना आमिर शहजाद जदून साहब की ज़ुबानी भी और दीगर एक नौजवान है जिन्होंने इस हवाले से बात की कि ये जाफर का जो पानी है ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक इन्होंने झील बनाई हुई थी। ये एक तो अरनौ नदी उस साइड से है और दूसरा इस साइड से जो पानी आता है ये बहुत ख़तरनाक थी। गुज़िश्ता साल भी इसको यहाँ से तोड़ा गया मगर इस दफ़ा फिर इन्होंने बना ली है। और दूसरा ये सवालिया निशान है इंतज़ामिया के ऊपर जो इसकी बाकायदा इजाज़त देते हैं, फिर इजाज़त देने के बाद कोई अल्लाह ना करे ऐसा नाखुशगवार वाक़या रुनमा होता है तो उसके फ़ौरन बाद आ जाते हैं और यहाँ आकर डराले से ऑपरेशन भी किया जाता है। क्योंकि एबटाबाद के अंदर अगर देखा जाए तो वाहिद ये एक जगह थी अरनौ नदी जिसे कहा जाता है जिसमें सयाह भी आते थे, मकामी एबटाबाद के लोग भी आते थे। और दूसरा ज़ाहिर है ये मानसून की बारिशों का जिस वक्त आगाज़ होता है उसमें बहुत बड़े हादसात रुनमा होते हैं, जैसा कि नाखुशगवार वाक़या ना बुला देने वाला स्वाद वाला नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया उसके पेश नज़र पूरे सूबे के अंदर जो एक इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है शुरू की गई, बड़े धड़ल्ले से शुरू की गई और उसको उसमें आवाम की सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है और दूसरा इरिगेशन डिपार्टमेंट और दीगर जो इदारे हैं वो अगर बर वक्त इस हवाले से नदी नालों के ऊपर बरसाती आबी गुजरगाहें जहाँ जहाँ भी हैं उनके ऊपर से तजावज़ात को दिल्ली इंतज़ामिया के साथ मिल बैठ कर तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिल बैठ कर इसको रिमूव करें तो कोई ऐसा नुकसान नहीं हो सकता है। जिस वक्त वो अपना काम नहीं करते हैं, रिश्वत ली जाती है, सिफारिशें होती है इसके लिए, तो फिर ऐसे ही हालात वाक़यात पैदा होते हैं जैसा कि स्वात के अंदर एक वाक़या रुनमा हुआ। तो उसके साथ दीगर सूबे भर से बचने के लिए वहाँ के जितने नदी नाले थे वहाँ से इंक्रोचमेंट जो है वो ड्राइव शुरू की गई है ताकि इन लोगों को थोड़ा खौफ भी हो और उसके साथ साथ जो इन जिम्मेदार ऑफिस के अंदर ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, बाबू साहिबान मौजूद होते हैं जो पैसे लेते हैं, उनको भी चाहिए कि कम अज़ कम वो ऐसे काम ना करें, आवाम की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। नाज़रीन मिलते हैं नए किसी प्रोग्राम के साथ,